दिस इज़ अंशुल और आज यहाँ पर मैं किसी जेई मेन जेई एडवांस या फिर किसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए वीडियो नहीं बनाने आया हूँ। ये वीडियो मेरे लिए काफ़ी इमोशनल है और आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने के लिए आए हैं जिनकी लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। और आप भी उनसे बहुत सारी लर्निंग ले सकते हैं जब मैं उनकी स्टोरीज़ बताऊँगा आपके सामने। बहुत इंस्पायरिंग थे वो हमारे लिए, है ना। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ अपने नाना जी के बारे में। कुछ दिनों पहले ही है ना उनकी डेथ हुई। तबीयत वगैरह थोड़ी ख़राब थी, पर क्या कर सकते हैं, लाइफ में जीना मरना हमारे हाथ में नहीं है ना। ऑफकोर्स वो भगवान के हाथ में, और उस चीज़ों पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। पर जो उनकी लाइफ की लर्निंग थी उसके बारे में हम ज़रूर यहाँ पे बात कर सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को मैनेज करा। बहुत सारे स्ट्रगल्स थे। जब ऐसी चीज़ें हुई, जब मैं अगल बगल जानने के लिए गया तो सबके मुंह से सिर्फ एक पॉजिटिव वर्ड था। एक बहुत ऑनेस्ट लोग उनको परफेक्शनिस्ट बहुत सारी चीज़ों से जानते थे, और उनकी डिसिप्लिन के बारे में मतलब बहुत एक्टिव थे। अगर आपको लाइफ में, अगर आप कोई जेई नीट जैसे एग्ज़ाम को अचीव भी करना चाहते हो तो डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने जहन में रखनी होती है और उसको फॉलो करना होता है। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और जब आप उनकी लाइफ जर्नी में जाएंगे तो डिसिप्लिन को उन्होंने हमेशा से बना के रखा है। एक बहुत ही डिसिप्लिन को वो बहुत मतलब आप कह सकते हो कि बहुत एक परफेक्शनिस्ट एक गलत वर्ड नहीं है उनके लिए। वो बहुत कमाल के आदमी थे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे 1943 में ऑफकोर्स उनका जन्म हुआ, और उसके बाद में बहुत जल्दी उन्होंने अपने पिता को खो दिया एट द एज ऑफ 5 और 7। और अकेले थे घर में वो, है ना। उनकी मम्मी थी, और उसके बाद उनकी मम्मी ने ही धीरे धीरे, है ना, अपना उनको पाला पोसा बड़ा करा। उसके बाद में धीरे धीरे पढ़ने में बहुत अच्छे थे वो, है ना। मैंने एक अभी क्लिप भी शूट करा है, उस क्लिप को देखे जहाँ पे उन्होंने अपनी एजुकेशन की शुरुआत करी थी। सो यहीं पे बाबूजी ने अपनी मतलब एजुकेशन की शुरुआत करी थी, है ना। वो यहीं पे आया करते थे, ऐसे ही कुछ क्लासरूम्स होते थे। अभी तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, बट उस टाइम पे इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं वगैरह नहीं थी। तो बहुत अच्छे तरीके से मतलब यहीं पे कहीं पे क्लासरूम हुआ करता था। और उन्होंने अपनी जो एजुकेशन थी वो इसी प्राइमरी स्कूल से शुरू करी थी। तो उसके बाद में फिर धीरे धीरे बढ़ते चले गए। और एक आपको फैक्ट की बात बताता हूँ, उन्होंने मतलब आप समझिए कि इसी स्कूल से अपनी एजुकेशन की शुरुआत करी, और फाइनली उनको जो पहली जॉब मिली थी वो इसी स्कूल में वो टीचर के रूप में आए थे, और उन्होंने अपनी पहली जॉब भी यहीं से शुरू करी। और जब उन्होंने लाइफ में ऐसे प्रोग्रेस लिया, फिर देन ही नेवर लुक्ड बैक, और बहुत ज़्यादा कुछ अचीवमेंट करी। वो आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन ये उनका, है ना, थोड़ा सा आप दिखा दीजिए। ये उनके ऐसे पुराने क्लासरूम्स हुआ करते थे। और बाद में उनके लिए सबसे अच्छी अचीवमेंट और सबसे बड़ी अचीवमेंट यही थी कि उन्होंने फिर आके यहाँ पे एज अ टीचर काम किया, एज अ प्रोफेशनल, मतलब जहाँ पे वो पढ़े और फिर वहीं पे उन्होंने अपने ही आगे कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया। तो बहुत एक अच्छी अचीवमेंट थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मेरे को एक शॉट मिल गया था तो हमने ले लिया। तो कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपके पास ऐसा ही कुछ है। तो बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं, बहुत सारी खूबसूरत यादें उनसे जुड़ी हैं। अभी वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ यादें हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, तो जरूर हमको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। और ऐसे ही आगे चल के कुछ स्टूडेंट्स उनकी तरह निकलने वाले हैं यहाँ से। तो थैंक यू। सबसे पहले मैं यहाँ के टीचर्स को थैंक यू करना चाहूँगा जिन्होंने हमको अलाउ करा कि हम यहाँ पे आके कुछ वीडियो शूट कर पाएँ बाबूजी के लिए, उनकी यादों के लिए। तो थैंक यू। और अभी चलते हैं, आपको कुछ और आगे की क्लिप्स दिखाते हैं। आ जाओ। थैंक यू मैम। There is a famous saying that lucky are those ones who have got someone at their home to look up to, and he was definitely those inspirational figure for us. I mean, personally, I spent so much time with him, and the things that he have taught me, the values, the morals he has instilled in me is going to stay with me forever. And I personally never had to look beyond him to someone for inspiration. For generally people follow stars, celebrities, cricketers, and they based on their choices and opinions they have their own inspirational figure. For me, he was my inspirational figure, always motivating me. He taught me how to lead a life. The legacy he has left behind is going to be really difficult to follow for us. Basically, the way he has lived his life with so much integrity, honesty. I mean, one thing that I can definitely say about him is that after meeting him, nobody was disappointed.
if you have some opinion about him in your mind or some image in your mind, definitely it has to be good one, and he always lived up to the expectation. Whatever problems you are facing in your life, if you meet him, it does not matter whether it is personal or professional, whatever it is always give you some points or some different point of view which you would have never thought about him. And I spent so much time with him since I was staying really close. I mean, it's really heartbreaking not to see him every day, not to talk to him every day. It's really going to be very difficult for me. I mean, not to have the same bond, same affection, same love from him going forward. I can never get over him. No, does not matter where I reach, where I go in life, or how much progress I make. He's one person I know he'll be really happy to know that, really happy to see that from me. I had really high expectations, and that is what I always tried to fulfill. That is what always motivated me to do good in life, and I can personally never get over him. And he was perfectionist in life. There's a word perfectionist, and that really suits him. He always did things which in the most perfect manner, whether that is his discipline, the way he did things, the way he spoke about things to anyone, the way he helped. I don't think there is anyone who knew him even remotely and he hadn't touched his life. So he was someone who touched almost everyone's life who have ever met him, even once in his lifetime. But he meant so much to us, not just to me, but to family and all the near and dear ones. It is going to be really difficult for us, definitely. I don't think I have words. I cannot express my emotions right now, and it fills my heart with so much pride when people talk or speak so much highly about him. The eulogy that I have heard from people, the eulogy that I have read, really fills my heart with so much pride and so much emotional moment it is for us. Seeing all those things or hearing from people those good things about him, it makes me miss him even more, because that is when you realize what you have lost or what kind of a person you have lost in your life, who has inspired so many, the whole society, the people talking so highly about him. It makes me so happy and sad as well, because I won't be seeing him going forward every day. Because I'll tell you an instance. When I used to be in my office calls and used to speak in English, definitely in a professional world you speak there's a way of communication. He used to stand some distance away from me so that I don't get nervous with his presence and I can go about my own business as usual. He used to stand there for some time, 10-15 minutes, and he used to listen to what I speak and feel so happy. He was always someone who motivated me, who felt happier, the most happiest basically, when I did something good in my life, and I hope I made him proud, and hopefully I'll be able to make him proud even more. I know he will be
watching us, watching me from there. He'll be blessing us, praying for us, and I know he'll be happy seeing us. So I feel in his initial days, lack of resources, there is lot of things where he were struggling. We feel that if he will be getting a kind of all the atmosphere of great student and all the resources, he could have done really amazing thing in his life, since he was very genius, as we all know. He was superhero for all of us. There are few other moments I feel that I was very near to him, because he always helped me wherever in kind of all the different situations. He never said that, Vivek, you did wrong or he did wrong. He always gave a very nice examples where people can get inspired, and that also was helping in the decision making for any individual. Apart from that, I would say he devoted his whole life towards his family. He always protected us from anything means anything. If you say the financial, the kind of the atmosphere of the society, how countryside areas are, how the people around all of us. So ultimately he was truly inspirational for all of us, and each and every individual should learn his struggle. I would say, like, since his career journey was started, he was himself a great a leader, a kind of manager. So many people are getting still inspired and giving the example in the society. See how Tripathi ji has grown up in his life. So I feel that it should be a kind of case study to the management institution. I really believe that, I'm sure this is the perfect example of decision making, career growth and professional life. None other than Mr. P.N. Tripathi. Thank you guys. अपनी एजुकेशन की शुरुआत करी, खैर बेसिक प्राइमरी लेवल पे उन्होंने पढ़ा, बहुत अच्छा स्कूल, ऑफ कोर्स वो वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उसके बाद में पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे, तो उसके बाद इनको हमारे ही एक ज़िला है गोंडा, तो वहाँ पे टॉप के उस समय स्कूल में इनका एडमिशन हुआ, और स्कॉलरशिप भी इनको वहाँ पे प्रोवाइड हुई। अब स्कॉलरशिप प्रोवाइड हुई थी तो ये था कि अपना एजुकेशन अच्छे से अफोर्ड कर सकते थे वहाँ से, बट क्योंकि घर में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, तो इन्होंने क्या करा कि जो इनको स्कॉलरशिप के पैसे मिलते थे वो ये घर पे भेज देते थे कि आप यहाँ पे खेती बाड़ी करिए, है ना, खेती वगैरह आप करिए, और ये पैसों से आप घर चलाइए, बाकी मैं अपना मैनेज कर लूँगा किसी तरीके से। और वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टीज से ये मैनेज कर पाते थे। हमारी फैमिली मेम्बर बताते हैं कि जब ये वहाँ पे थे गोंडा में, जब ये हॉस्टल में उधर पढ़ रहे थे, तो इनका कुछ एक आध रूममेट थे, तो एक रूममेट इनका था बहुत अच्छा, पढ़ने वगैरह में नहीं था, ना ही उसका मन लगता था, तो ये उसकी किताबें ले लेते थे, एक सब्जेक्ट उठाते थे, बोलते थे आज मैं इसको पढ़ लूँगा तो तुम कल ले लेना। ऐसे ऐसे करके रोटेशन करके दूसरी की किताबों से इन्होंने, है ना, बहुत मतलब वो तगड़ा काम था, और ऐसा कर पाना अनबिलीवेबल है कि आपका एक रूममेट पढ़ नहीं रहा हो और आप उससे किताबें लेके पढ़ रहे हो, क्योंकि आप किताबें उस समय अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने किताबें वगैरह उनसे ली, पढ़ी, और लोग बताते कि ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे रोड पे अपना, है ना, पे अपना पेपर वगैरह छोड़ देते, रफ वगैरह का आपका जो बचता है थोड़ा बहुत पेज वगैरह फाड़ के फेंक देते थे, तो ये पेज वगैरह को कलेक्ट करते थे और खुद भी उसको सिल विल के, है ना, एक रफ पेज बना लेते थे। या फिर इनकी मम्मी का इनकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रहा है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इनके लिए करी, और अकेले वो भी घर को चला रही थी। जब आपके घर में एक बड़ा कोई, है ना, आपके घर को चलाने वाला कोई ऐसा हो ना, तो फिर अपने आप में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर इन दोनों ने किसी तरीके से मैनेज करके उनकी 12th तक की एजुकेशन को, है ना, करा। और एक इंटरेस्टिंग बात कि इन्होंने अपने जो अपनी क्लास 10th और 12th में टॉप करा था, है ना, हमारे डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, तो इनका नाम आज भी वहाँ पे है, और हम गर्व से कह सकते हैं कि जब हम जाते हैं उधर तो वहाँ लिखा होता है नाम वगैरह। तो फिर बहुत सारी चीज़ें वहाँ से थी। उसके बाद में क्लास 12th कंप्लीट करने के बाद में ये उस समय पे जहाँ पे इन्होंने पढ़ा था, जैसा कि मैंने वीडियो में मेंशन करा था, एग्जैक्ट वहीं पे इनको एक गवर्नमेंट, मतलब आप कह सकते हो जॉब लगी, इनकी एज ए टीचर जॉब लगी।
और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने टीचिंग वगैरह करी कुछ दिनों तक, और उसके बाद में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने कुछ दिन काम करा, वहाँ पे भी ये गए और फिर वापस आ गए और एक उसके बाद थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करी। और उसके बाद में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, उनकी किस्मत तब खुली, उनकी हार्ड वर्किंग वो बहुत थे, और उसके बाद उनकी किस्मत तब एक्टिव हुई जब इतनी हार्डवर्क के बाद में उनको तीन लेटर, जॉब लेटर उनके हाथ में थे। एक जॉब लेटर था उनका पोस्ट ऑफिस की तरफ से, और दूसरा वाला था आपका, है ना, कह सकते हो कि टेलीफोन वगैरह में था, और एक और था उनका रेलवे में। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनकी कैरियर में कि उन्होंने एक साथ इतनी जॉब को, है ना, अपने लाइफ में लेकर। एक वो रिज़ाइन दे चुके थे, तो बहुत सारी जॉब से उन्होंने रिज़ाइन वगैरह देके उसके बाद ऑफकोर्स वो पोस्ट ऑफिस में गए, और उसके बाद वहाँ पर वो SP से उन्होंने रिटायरमेंट ली, टॉप पोजीशन से उन्होंने रिटायरमेंट ली। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि वो एक IAS मटेरियल थे, है ना। अगर उनको उतनी सुविधाएं उस टाइम पे मिल पाती तो वो पक्का IAS मटेरियल थे। और उसके बाद में ऑनेस्टी उनके रग रग में भरा हुआ था। पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने, गांव के बहुत सारे लोग ऐसे आज भी आते हैं जो उनका शुक्रिया अदा करते हैं बिकॉज उन्होंने उनकी जॉब लगवाई, है ना। बहुत सारे लोगों का जॉब लगवाया, और बहुत ईमानदार किस्म के व्यक्ति थे। आप अगल बगल किसी से भी अगर मैं जाता हूँ, पूछता हूँ, तो उनकी ईमानदारी के लोग हमेशा बताते थे, और एक बहुत डिसिप्लिन वे में काम करते थे। जब रिटायरमेंट के बाद आए तो उसके थोड़े दिनों बाद उनको पता लगा कि वो डायबिटीज़ है उनको, और लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से अपने आप को मैनेज करा, अगर सुबह 8 बजे खाना उनको मतलब 8 बजे वो एक चाय चाहिए होती तो हाँ चाय चाहिए होती थी। अगर 12 बजे ये होता था कि हाँ 11:30 बजे वो दवा खा रहे हैं, 12 बजे खाना हो रहा है, तो 12 बजे सुई की घड़ी के हिसाब से उनको खाना मिलना चाहिए था। बहुत बहुत डिसिप्लिन थे वो। उनका वो रेडियो के बहुत शौकीन थे, है ना। वो सुबह भले वो टीवी देखते थे पर रेडियो के बहुत शौकीन थे। उन्होंने रेडियो को कभी अपने आप से अलग नहीं होने दिया, तो वो अपना रेडियो वगैरह रखते थे और प्रॉपर एकदम एग्जैक्ट 9 बजे न्यूज़ आ रही है, 8:45 पे न्यूज़ है, और उसको बराबर सुनते थे। हर प्रोग्राम का उनको वो रहता था, अगल बगल कुछ भी हो रहा है, कोई भी फंक्शन कुछ भी हो, पर उनका वो अपना डिसिप्लिन मैनर है, वो कामयाब, वो मतलब कंसिस्टेंट रहता था। तो हम इसे एक लर्निंग ले सकते हैं कि आपके कुछ भी चल रहा हो, अगल बगल कैसा भी वातावरण हो, आपको अपने लिए डिसिप्लिन बना के रखना है। तो हम उनके लिए एक चीज़ सीख सकते हैं कि अगर मान लो उनकी टॉर्च भी एक जगह पर रखी होती थी, एक रेडियो का भी एक स्पेशल जगह होता था, और वो इतने डिसिप्लिन थे कि काम कितना भी जल्दी वाला हो वो उठाते थे, उसको उसी पोजीशन पे रखते थे। तो ये उनकी क्वालिटीज़ थी, ये उनका डिसिप्लिन मैनर हमको बताता है। और जो हिसाब से उन्होंने स्ट्रगल्स फेस करके एक बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आपकी हो सकता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आए जो आपको डिफ़िकल्टीज़ फेस करने है ना करनी पड़ सकती है, बट आप उससे कैसे उबरते हो वो हम इस कहानी में ऑफ कोर्स जान सकते हैं, इनकी स्टोरी में जान सकते हैं। तो आई होप आपने ये वीडियो देख के आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिली होंगी। और हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट टाइम है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सब हमारे हाथ में नहीं है, बट जो काइंड ऑफ छाप उन्होंने छोड़ के गए हैं हमारे लिए, वो अनबिलीवेबल है। और वैसा शख्स शायद हमको दोबारा देखने को ना मिले, बट ही वॉज अमेजिंग और बहुत कमाल के आदमी थे। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने उनके साथ बहुत एक लंबा वक्त बिताया, है ना। बहुत खुश होते थे जब भी जानते थे कि हाँ ये एग्ज़ाम क्रैक हुआ है, और वो खुशी बांटते थे, अगल बगल जितने भी लोग आते थे उनको बताते कि हाँ ये लड़का है, उसने ऐसा एग्ज़ाम क्रैक करा है। बहुत खुश थे वो ऑफ कोर्स, और बहुत बहुत जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत कमाल के आदमी थे। मैं शायद आप लोग उतना शायद पता नहीं रिलेट कर पाओ कि नहीं कर पाओ, क्योंकि मैं कर पा रहा हूँ। अगर मैं उनके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ और वो आपके लिए इंस्पिरेशन से भरे हुए थे। मैंने आपको बहुत ब्रीफ स्टोरी सुनाई, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं सुनाई हैं, बट आप इतने में ही आप बहुत कुछ सीख सकते हो कि कोई भी कैसा भी स्ट्रगल आपके सामने आए, आप उसे कैसे उबर सकते हो। वो अपने आप में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप उनसे ऐसी जितना मैंने कुछ बताया, जितना और लोगों ने शेयर करा, उसमें आप क्या सीखते हो। और आई होप कि आप अपने एम को अचीव करोगे। और उनसे हम दो चीज़ें मैं हमेशा से कहता हूँ, एक डिसिप्लिन और एक परफेक्शनिस्ट, जैसे जितने भी लोग मिलते हैं कहते हैं वो दोनों उनके अंदर वो क्वालिटीज़ थी, और एक बहुत ऑनेस्ट आदमी थे। हमारी लाइफ में ये तीनों चीज़ें हैं, तो बहुत कमाल की चीज़ें, खासकर एक ऑनेस्ट और एक डिसिप्लिन होना।
तो वो सारी चीज़ें आप अपने एजुकेशन, आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी उतारिए। एक बहुत अपने खुद से एक ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है और एक डिसिप्लिन मैनर में अपनी प्रिपरेशन को करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप वो सारी चीज़ें आप कर रहे होंगे। बाकी आपके लिए हम रेगुलर कंटेंट जल्द से जल्द लेके आने वाले हैं और बाकी आप लोग आज सब्सक्राइब लाइक नहीं बोलूँगा, आप खुद कर देंगे। और तब तक खुद का ख्याल रखिए और इस बात पे यकीन रखिए कि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक करने वाले हैं। बाय बाय।